कहाँ बैठे होंगे भैया? वो शायद वो रहे। अंश भैया। कृतिका राइट? हाँ जी। हाय, कम सिट। यार आज फाइनली मैं आपसे मिल ही गई। इट्स ऑल राइट। डू यू वांट हैव समथिंग? श्योर, चॉकलेट शेक। ओके भैया, 1 चॉकलेट शेक। भैया आप घर लौट क्यों नहीं आ रहे? सॉरी हाँ भैया प्लीज लौट आओ, मम्मी पापा बहुत खुश होंगे। यार, सच बताओ ना तो मेरा ही बहुत मन होता है कि मैं घर लौट आऊं, पर हिम्मत ही नहीं हो पाती। लेकिन अब थोड़ी हिम्मत करो, मम्मी पापा के लिए ही सही। मैं घर लौटूंगा लेकिन उनका बेटा बन के नहीं। बेटा बन के नहीं तो फिर? जरा 2 कप चाय बना देना। हाँ लाती हूँ। माँ, बेटा आप ठीक हो ना माँ? अरे तुम ठीक हो ना? माँ आप ठीक हो ना माँ? माँ हाँ हाँ फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। आओ तुम यहाँ बैठो आराम से। अरे भैया, भैया आओ ऊपर बैठो। घर लौट के आप ठीक हो ना भैया? हाँ मैं ठीक हूँ, तू बैठ जा। पर माँ आपको एकदम से क्या हो गया था? कुछ नहीं बेटा, गर्मी ज्यादा आया तो चक्कर आ गए। क्या करते हो आप लोग? ध्यान रखना चाहिए ना आपको इनका। तुम होते कौन हो हमारे परिवार के बीच में बोलने वाले? पर पापा वो तो बस फिक्र दिखा रहे थे। चुप रहे तू, फिक्र करने के लिए हम लोग हैं यहाँ पर। अरे आप उसको मत चिल्लाओ, बच्ची है वो। हाँ अंकल, मुझे माफ करना। बेटा एक बात कहूँ, मैंने तुम्हें कहीं ना कहीं तो देखा है, शायद कृतिका के लैपटॉप में। रुको मैं लाती हूँ। मम्मी रुक जाओ। आंटी रुक जाओ। मम्मी पापा रक्षाबंधन आ रहा है और मेरा कोई भाई नहीं है, बस एक खड़ूस जुड़वा बहन है। खड़ूस किसको बोल रही है? सोना की बच्ची। रुक देखो अभी बताती हूँ। चुप करो तुम दोनों। अब तू क्या चाहती है? हम तेरा नया भाई लाए? पर भाई के बिना रक्षाबंधन अधूरा अधूरा सा लगता है। हाँ वैसे सोना चिपकली कह तो सही रही है, भाई के बिना कैसा रक्षाबंधन? तुम दोनों एक दूसरे को राखी बांध देना। बिल्कुल नहीं। अब यही एक रास्ता है रक्षाबंधन बनाने का। फिर मुझे नहीं बनाना रक्षाबंधन। हाँ और मुझे भी नहीं बनाना इसके साथ रक्षाबंधन। तो फिर रक्षाबंधन के दिन तुम दोनों सोते रहना। क्या कह रही हो तुम? ये त्योहार के दिन बच्चे सोते थोड़ी रहेंगे। वही तो पापा, हमें भी रक्षाबंधन बनाना है। तुम दोनों को भाई चाहिए ना? हाँ तो ठीक है, तुम दोनों को भाई मिल जाएगा। पर कैसे? सुन बे सोना। हाँ मोना। वो मुझे मेरी डायन क्लास टीचर ने बहुत सारा होमवर्क दिया है। तो क्या? तो ये कि वो सारा होमवर्क तू करेगी सोना कॉकरोच। पूरा करना, कुछ छूटना नहीं चाहिए, समझी? मैं इतना सारा होमवर्क कैसे करूंगी? नहीं किया तो मैम और मोना दोनों मुझे मारेगी। ये क्या है? इस पेन से लिखोगे तो 5 सेकंड में सारा होमवर्क हो जाएगा। ट्राई करती हूँ। इस पेन से तो सारा होमवर्क खत्म हो गया। ए सोना, होमवर्क स्टार्ट किया? ले मोना, तेरा होमवर्क हो गया है। इतना सारा होमवर्क इतने जल्दी कैसे किया तूने? अगर आपको भी जादुई पेन चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मम्मी मैं बाहर खेलने जा रही हूँ। बाहर खेलने जा रही है? कल तो तेरा मैथ्स का पेपर है, पढ़ाई कर ली तूने? हाँ मैथ्स का तो पेपर है, सब इजी है, सब आता है मुझे। अच्छा सब आता है तुझे? हाँ सब आता है। मैं कुछ पूछूं? हाँ पूछ लो। ये बता 80 में से 8 कितनी बार माइनस कर सकते हैं? 80 में से 8। गुड क्वेश्चन। जल्दी बता नहीं तो जाने नहीं दूंगी। हाँ हाँ बता रही हूँ ना। एक बार। एक बार? वो कैसे? देखो 80 में से 8 माइनस हुआ तो 72। एक बार तो माइनस हो गया, फिर अगली बार तो 72 में से माइनस होगा ना। जा जाके पढ़ाई कर गवार। हाँ मम्मी जा रही हूँ। वो मैंने हॉस्टल में पेपर्स लीक कर दिए थे, उसी की वीडियो है उनके पास। मोना तू पागल है क्या? ये सब छोड़ो, अब हमें हमारा घर भी बचाना है और वो वीडियो भी डिलीट करनी है। मेरे पास एक प्लान है। क्या? ले मोना, वंश का फोन। आपके पास कैसे आया? मैंने अपना फोन वंश के फोन से बदल दिया था। अब तू सबसे पहले अपनी वीडियो इस फोन से डिलीट कर। हाँ पर इसमें तो फेस लॉक डाला है। अरे यार अंश भैया, आप तो वंश भैया के जुड़वा भाई हो, आपके फेस से भी तो खोल सकता है फेस लॉक। हो गया? जल्दी डिलीट कर वीडियो, वंश आता ही होगा।
हो गई। एक टेंशन तो खत्म हुआ। ये सब वंश भैया तो बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं। क्या करूं? सबको बता दूं या चुप रहूं? और कल तो मेरा एग्जाम है, मुझे पढ़ाई करनी होगी। मेरा बैग ढूंढना पड़ेगा। हे भगवान, अब मैं पढ़ूंगी कैसे? अगर मैंने एग्ज़ाम नहीं दी तो मैं फेल हो जाऊंगी। हे कान्हा जी, मुझे बस पढ़ाई करने तक मेरी आंखें वापस दे दो। अरे, मुझे तो सब दिखाई दे रहा है। द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन इज रिफर्ड एज मैग्नेटिज्म। थैंक यू कान्हा जी। अगर आपको भी जानना है कि मैं अंधी कैसे हुई थी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओए बेबी, जी आई। जब मैं बाथरूम से निकलूं तो मुझे कपड़े हैंगर पे टंगे हुए मिलना चाहिए, वरना क्या? वरना मैं। ओए बेबी, जी बोलिए। मुझे रोज सुबह गर्मा गर्म चाय चाहिए, वरना वरना मुझे। ये लीजिए आपकी चाय, आपकी चाय। ओए बेबी, मुझे 5 बजे ऑफिस जाना है। मेरे उठने से पहले मेरे नहाने का पानी गर्म हो जाना चाहिए, वरना क्या? वरना मैं ठंडे पानी से नहा के चला जाऊंगा। क्या हुआ पापा, आप इतने उदास क्यों दिख रहे हो? कुछ नहीं बेटा, एक कप चाय बना दे। जी पापा। क्यों, क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों हो? मेरी जॉब छूट गई है। मम्मी मुझे 2000 रुपए दो ना, मुझे नए शूज लाने हैं। चल आजा, तेरे को पैसे देती हूँ। सुन यार, मुझे 2000 रुपए की जरूरत है यार। पापा को पैसे की जरूरत है, पर मैंने तो ये शूज। मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी ये लो आपके पैसे, मुझे शूज पसंद नहीं आए, मैं आपसे बाद में ले लूंगी, आप रख लो। ठीक है बेटा, तुझे जब भी जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना। चलो मैं खेलने जा रही हूँ मम्मी, बाय। ये लो, ये पैसे रखो। आपको बिजली का बिल भरना था, आप भराओ। ये तो बेटी को दिए थे शूज के लिए। उसको शूज पसंद नहीं आए, वो बोली मैं बाद में ले लूंगी। ठीक है, मैं आता हूँ बिजली का बिल भर के। मम्मी कुछ खाने को है क्या? बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, तू बैठ, मैं लाती हूँ। बस एक ही रोटी, उसका पेट कैसे भरेगा? बेटा हुई ग्राहकी कुछ? ये लीजिए सेठ जी। तो सेठ जी, मुझे मेरी माँ के ऑपरेशन के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। अभी तो पैसे दिए थे तुझे, बार बार थोड़ी पैसे देते रहूंगा तेरे को। पर सेठ जी, माँ का ऑपरेशन बहुत जरूरी है। नहीं, मैं नहीं दे सकता अब और पैसे। ठीक है सेठ जी। पैसे कहाँ गए मेरे? कृतिका, गले में से पैसे कहाँ गए? सेठ जी क्या बोल रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें तुम्हारी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए तुमने चोरी की? नहीं सेठ जी, इतना बड़ा इल्जाम, मैं चोरी क्यों करूंगी? मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। पर सेठ जी, मैंने आपके पैसे नहीं लिए। पर मैंने पैसे की गड्डी यहीं तो रखी थी। ये पैसे यहाँ? ओ, तो ये पैसे नीचे गिर गए थे। सेठ जी, मैं गरीब हूँ लेकिन चोर नहीं। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे गलत समझा। और ये ले बेटा, तुझे तेरी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे ना, और ज्यादा जरूरत लगे तो मुझसे मांग लेना। थैंक यू सेठ जी। अरे बेटा, ये तुम्हें क्या हुआ? मत खोलना। पर क्यों नहीं खोलना इसे? अरे क्या बोल रही, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। हटा के देखती हूँ। अब बोलो, क्या बोल रही हो? इतना तेज भी नहीं खोलना था आंटी। हाँ बेटा सॉरी, पर हुआ क्या है? मेरे पीछे बहुत सारे गुंडे बढ़ रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। आंटी प्लीज मुझे बचा लो। हाँ बेटा, जल्दी अंदर आ जा। यहाँ छुप जाती हूँ। यार, इससे यहाँ छुपाना कहीं मेरे लिए मुसीबत ना बन जाए। आंटी वो गुंडे गए क्या? हाँ बेटा, वो गुंडे चले गए। बच गई। अब बता बेटा, क्या हुआ है? तेरे पीछे क्यों पड़े हैं वो? पता नहीं आंटी, उन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया था, मैं यहाँ बच के आई। ठीक है बेटा, अब अपना ध्यान रखना। सोना चुराने का भी एक अलग ही मजा है। बचपन में ही हमारी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया था, उसके बाद वो कभी नहीं मिली। दादा को भी मैं इसी उम्र में रेलवे स्टेशन पे मिली थी। कुछ तो बात है जो मुझसे छुप रही है, पता लगाना पड़ेगा। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रही हो? आप आपकी बेटी से प्यार करते थे? करता था नहीं, करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। चलिए अंकल, मैं चलती हूँ। हाँ बेटा।
आ गई? हाँ दादा, कहाँ गई थी? एक आंटी ने बोला था साड़ियाँ दिखाने को, तो उन्हें साड़ियाँ दिखाने गई थी। पर साड़ियाँ तो लेके ही नहीं गई थी। वो दादा, बस कर, बहुत झूठ बोल लिया तूने। तुझे मना किया था ना मैंने उस घर में जाने के लिए, तो फिर क्यों गई तू वहाँ? क्योंकि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। आखिर उस घर से, उस परिवार से मेरा क्या रिश्ता है दादा? कौन हूँ मैं? मोना कहीं मत जा, माहौल बहुत खराब है। चुप रहे तू, माँ मत बन मेरी। कोलकाता में डॉक्टर दीदी के साथ पता है ना क्या हुआ? उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले बदलापुर में एक नाबालिग लड़की के साथ फिर किसी राक्षस ने हैवानियत दिखाई। तो तू समझ। क्या हुआ, क्यों लड़ रही हो? पापा, मैं रात को फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाऊँ? पागल है क्या मोना? क्या बोल रही है तू? क्या हुआ पापा, चिल्ला क्यों रहे हो? कलकत्ता में डॉक्टर बेटी के साथ कितना बड़ा हादसा हुआ है। मैं तेरी लाइफ का रिस्क नहीं ले सकता। तू कहीं नहीं जाएगी, घर पे रह। पर हम किसी से क्यों डरे पापा, हम तो सेफ हैं। तू मान या ना मान, हमारा देश अभी भी सुरक्षित नहीं है। हमारा देश तभी सुरक्षित होगा जब उस हैवान को सबके सामने ऐसी सजा दी जाए जिससे बचने के लिए वो मौत की भीख मांगे। सही कह रहे हो पापा, तो हम लोग दिन में ही पार्टी कर लेंगे, हो ना? हमें अलग अलग शहरों में बैठकर यही लग रहा है कि कोलकाता में हुआ है, हमारे शहर में थोड़ी किसी और की बेटी बहन के साथ हुआ है, हमारी थोड़ी, जबकि वो हमारे देश की बेटी है और उससे पहले इंसान है। हम तब तक खुशियाँ नहीं मनाएंगे जब तक डॉक्टर बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता। कोई ना, अब तो तू घर आ गई है। घर तो आ गई है, लेकिन वापस जाने का भी प्लान बना ले सोना, क्योंकि मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। मैंने तो मम्मी को बहुत मिस किया। अंशविया, मम्मी कहाँ है? मम्मी? वो पड़ोस वाली आंटी के साथ कुछ काम से गई हैं। तू चेंज करके थोड़ा सा रेस्ट कर ले, थक गई होगी ना? हाँ मोना, ये सही रहेगा। अबे मोना, तू पागल है क्या? तूने सोना से झूठ क्यों बोला? तो आप क्या चाहते हो, मैं सोना को ये बताऊं कि मम्मी अब नहीं रही? पर उसको बताना तो होगा ना, और वैसे भी उसको कभी ना कभी तो पता चलेगा ही। तब की तब देखेंगे। और उसे किस मुंह से बताओगे कि मम्मी के जाने के बाद हमने उसे इन्फॉर्म भी नहीं किया? ये तो बहुत गलत हो रहा है। और सोना तो मम्मी को आखिरी बार देख भी नहीं पाई, उसका दिल कितना दुखेगा। पर मुझे तो सोना बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन उसे मम्मी के बारे में पता चला तो वो भी क्या? अगर आपको भी जानना है कि इसका क्या हुआ, तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखो। मैंने सब सुन लिया है, मैं मम्मी पापा को सब बता दूंगी कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। नहीं सोना, जैसे तू सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। सोना, ये सब एक प्लान है। कैसे प्लान? अंशबिया और मैं मिलके वंशबिया का पर्दाफाश करने वाले हैं। वो कैसे? जैसे ही वंशबिया कब्जा की हुई प्रॉपर्टी के पेपर्स लेके आएंगे, वैसे ही हम उनसे छीन लेंगे। पर इसमें तो बहुत रिस्क है मोना, वंशबिया बहुत खतरनाक है। रिस्क तो है, लेकिन हमें हमारा घर भी बचाना है और दूसरों का भी। ठीक है, मैं तेरे साथ हूँ मोना। ये रहे मेरी कब्जा की हुई जमीन के सारे पेपर्स। ये ले सोना। मोना, तू ये क्या कर रही है? बस करो वंशबिया, क्या आप जो कर रहे हो वो गलत नहीं है? मेरी नजर में सब सही है। पर उन परिवारों का तो सोचो जिनको आपने उन्हीं के घर से बेघर कर दिया। और आप अच्छे से जानते हो परिवार से दूर होके कैसा लगता है। हाँ वंश भैया, ये सब गलत काम छोड़ दो। हम सब भाई बहन साथ में रहेंगे, एक परिवार की तरह। मुझे मेरी गलती का एहसास है मोना। अब मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, एक अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा। अरे वाह, हमारा प्लान कामयाब हुआ। कैसा प्लान? अरे अरे कुछ नहीं, मजाक मजाक। अगर आप भी जुड़वा बहन की और वीडियोस देखना चाहते हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो। हो गया? जल्दी डिलीट कर, वीडियो वंश आता ही होगा। हो गई। एक टेंशन तो खत्म हुआ। ये सब वंशबिया तो बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं। क्या करूं, सबको बता दूं या चुप रहूं? क्या हुआ मोना, अब क्या सोच रही है तू? वीडियो तो डिलीट हो गई ना, अब हमें हमारे घर के पेपर्स मिल जाएंगे, हमारा घर बिकने से बच जाएगा। हाँ भैया, अब सब सही हो जाएगा। मोना की वीडियो कहाँ गई फोन से? मैंने डिलीट कर दी। क्या? तूने मेरा फोन छुआ कैसे? पर उस वीडियो को डिलीट करते करते मैंने आपके फोन में कुछ ऐसा देखा जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। ऐसा क्या देख लिया तूने? वंश भैया, मुझे आपके सारे काले धंधों के बारे में पता चल गया है। तूने वो सब? हाँ, मुझे पता चल गया है कि आपने कितने लोगों की जमीन पर कब्जा कर रखा है, और वो सारी फाइल्स इसमें है। मोना, नहीं नहीं, आराम से। अगर मुझे कुछ हुआ तो ये फाइल्स पुलिस के पास पहुंच जाएंगी। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो, 50 कमेंट होते ही नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा।